हर बीमारी का। बाबा चाहे तो किसी का समय बढ़ा सकते हैं और भोले बाबा चाहे तो समय विधि के विधान केवल विधि के हाथ में, भगवान के हाथ में है। समय और वक्त ये हर इंसान पर आता है। समय और वक्त को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर इंसान पर समय और वक्त आता है। समय और वक्त को जो भूल जाता है वो इंसान नहीं। समय का चक्र हमेशा घूम रहा है। जैसे कि इंसान पर भी तो समय चक्र घूमता है। कभी तो बचपन है, कभी जवानी है, कभी बुढ़ापा है ना? कभी बचपन, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा। पर बुढ़ापा जब आता है तो इंसान भगवान को कितना याद करता है। जब शरीर में पीड़ा होती है, दुख होता है, तो कहता है कि भगवान मेरी मदद करो, संकट काटो। पर भगवान कहते हैं जो तूने किया है वो तो तुझे भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो फल बोया वही फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। जैसा करेगा वैसा तो भोगना पड़ेगा, पड़ेगा ना भोगना। इंसान ऐसी कमाई करता है, जब जवानी आती है ना, ऐसी कमाई करता है, ऐसी कमाई करो जिससे कि यहाँ भी सुख मिले और परलोक में भी कुछ सुख मिले, वहां भी कुछ मुक्ति मिले, वहां भी शिवधाम में जाए, वैकुंठ में जाए। ऐसी कमाई मत करो जिस कमाई से पाप हो जाए। ऐसी कमाई मत करो जिससे कि पाप हो जाए। जब इंसान की जवानी होती है, बैल भगवान से बोला, बैल बोला भगवान से कि हे प्रभु मेरी आयु कम कर दो, मेरी आयु कम कर दो। क्यों? बैल कहता है किसान इतना हल चलाता है कि मुझे छोड़ता ही नहीं, सारे दिन जुताई करता। अब तो कह दिए मशीनरी का युग है? तो भगवान ने बैल की उम्र कम करके इंसान को दे दी, इंसान को बैल की आयु दे दी। तो जवानी में इंसान कितनी मेहनत करता है, चाहे ताकत से मेहनत करे, चाहे बुद्धि से कमावे, है जैसा जिसका कर्म है। कोई चोरी कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई ठगीबंजी कर रहा है, जैसे जो कर रहा है, तो वो आयु है बैल की तरह काम कर रहा है। और उससे आगे आयु बढ़ती है तो किसकी आयु आती है? 50 के बाद में शरीर का ढीलापन हो जाता है, हड्डियां कुछ कमजोर हो जाती है, काम को इच्छा नहीं करती। तो किसकी आयु आ जाती है? कुत्ता की। कुत्ता जहां भी जाता है लोग डंडा मार के भगा दे। भगवान से कहता है कि मेरे रहने की, बैठने की कोई जगह नहीं है। कुत्ता की आयु कम करके इंसान को दे दी। जब इंसान के हाथ पैर कमजोर हो गए, काम नहीं होता, तो कुत्ता की तरह भौंकना शुरू कर देता है कि बेटा ये काम कर ले, बहू ये काम कर ले। चाहे बेटा सुने ना सुने, बहू सुने ना सुने, पर उसे तो कुत्ता की तरह भौंकना ही भौंकना है ना? तो वो आयु कुत्ता की है। आगे आयु आती है उल्लू की। अगर कहीं पर उल्लू बोल जाए तो कहते हैं कि भैया इस गांव पर उल्लू बोल रहा है। पर उल्लू की बोली में भी कई गुण हैं। एक तो ऐसी बोली बोलता है कि लक्ष्मी का वास होता है, एक ऐसी उल्लू बोली बोलता है कि विनाश होता है। तो कहते हैं कि उल्लू बोल रहा है। जब वृद्धा अवस्था आती है, 90 साल पे पहुंच गए, तो आंखों से दिखना भी कम हो गया, आंखों से नहीं दिख रहा, दांत निकल गए, एक तरफ पड़े हैं, तो उल्लू बने बैठे हैं। अगर कोई मेहमान भी आया तो कहेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अरे वो तो बेकार है, क्या करोगे जाके, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनते नहीं, अपनी बकर बकर करें, व्यर्थ है, वो तो बेकार हो गए। तो मेहमान को भी लड़का ने रोक दिया, उल्लू बने बैठे हैं, तो वो आयु उल्लू की है।
इसलिए हमें मेहनत करनी है, ऐसी मेहनत करो जो कि परलोक में भी लगे, इस लोक में भी कामयाब हो। इस लोक में भी वो कामयाब केवल यही है, कामयाब केवल यही है कि किसी राजा ने, कथा के साथ साथ ये दृष्टांत है, सुनते रहना, किसी राजा ने 3 रुपए दिए, 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपया की अब ना तब और तब ना अब। क्या चीज है? तो वो उसका वजीर जो था वो बहुत चतुर चालाक था। 1 रुपया का पहले मीठा आ जाता, 1 रुपये की कीमत बहुत थी, वो मीठा लेके आ गया और बोला महाराज से, महाराज ये तो है अब, अभी खाओ मीठा और मीठा वो हो जाएगा। और 1 रुपया तब, 1 रुपया मैंने कथा भागवत में दान कर दिया, वो मिलेगा अगले जन्म में तब। और 1 रुपया दे दिया कहीं नौटंकी स्वांग तमाशे में, बोला अब और न तब और तब न अब, वो किधर का भी नहीं है ना, वो किधर का भी नहीं। तो देखो जो करते हैं दान पुण्य यही साथ जाता है और साथ में कुछ नहीं जाता। राजा कर्ण ने सोना दान किया, सोना। तो राजा कर्ण जब भगवान के धाम को गए तो उन्हें वहां पे सोने का ही ढेर मिला, सोने। अब बोले सोना कैसे खाया जाए, सोना कोई खाने की चीज तो है नहीं, सोना कैसे खाया जाए। भगवान से बोले प्रभु सोना खाने की चीज नहीं है, मुझे 15 दिन की मोहलत दो, छुट्टी दो। 15 दिन का टाइम लेके राजा कर्ण आया और कर्ण ने गरीबों को अन्न भंडारा, अन्न का दान किया, भंडारा किया, गरीबों का भोजन कराया। दान करते करते राजा कर्ण को 15 दिन के बजाय 16 दिन हो गए। वही होते भैया जो कहते हैं 16 कनागत है ना, कोई 16 श्राद्ध है, वही 16 श्राद्ध है। लोग कंजूसी तो करते हैं, कहते हैं कनागत चल ले, सेब मत बनवाओ, कपड़ा मत धो, ये कंजूसी तो करते हैं, पर वो दान के दिन है, दान करने के। राजा कर्ण को दान करते करते कपड़ा धोने का, सेब बनाने का उन्हें टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। तो राजा कर्ण ने इतना दान किया था, तब उनके लिए अगले जन्म में अन्न मिला। तो जो भी हम दान करते हैं, कोई सोना दान करता है, कोई अन्न दान करता है, ये दान ही परलोक में जमा होता है। एक राजा ने, एक संत जी आए तो एक घमंडी राजा ने अपने घोड़ों की घुड़साल में से संत जी को घोड़ों की लीद दे दी दान में, घोड़ों की लीद। महात्मा जी गए और अपनी कुटिया के बराबर जाके वो घोड़ा की लीद डाल दी। एक दिन वही राजा 4-6 साल बाद वही राजा उधर निकले तो उसका पाप ऐसे बड़ा राजा का कि वो घोड़ा की लीद एक छोटी सी टीला बन गई, बहुत ऊंचा, एक बारू का ढेर हो गया, बहुत टीला। राजा बोले यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं थी, यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ तो जमीन, सादा जमीन थी और यहाँ कोई टीला नहीं था। कहने लगे बाबा अरे ये क्या है। बाबा बोले राजन, मैं किसी समय की बात है, मैं किसी बस्ती में भ्रमण करने गया, भिक्षा लेने गया। एक अहंकारी राजा ने अपनी घोड़सार में से घोड़ा की लीद दे दी। ये वही लीद पड़ी है, उस राजा को अगले जन्म में ये लीद खानी पड़ेगी, अगले जन्म में ये लीद खानी पड़ेगी। उस राजा ने ये दान किया है, जो जैसा दान करता है वैसा ही तो मिलता है। राजा चक्कर में पड़ गए। राजा को याद आई कि एक समय मैंने अहंकार बस महात्मा जी को घोड़ा की लीद दान में दे दी थी, ये मेरा पाप है। राजा ने पैर पकड़ लिए, महाराज ये बताओ फिर पाप से छुटकारा उसका कैसे मिलेगा कि जितना ये घोड़ा की लीद बढ़ गई, जितना ऊंचा टीला हो गया, जितना वजन हो गया,
उसी वजन के बराबर वो राजा जब दान करेगा, भंडारा करेगा, इसी का वजन जब तुल जाएगा तो ये नींद खत्म हो जाएगी, तब अगले जन्म में उसके लिए अन्न मिलेगा, और नहीं तो नींद ही खानी पड़ेगी। देखा होगा भगवान की कथा सुनने कुछ माता बहनें जाती हैं, कुछ भाई जाते हैं, जो फल कटफीस के फल है वो कहेंगे चलो लड्डू गोपाल को भागवत महारानी में रख दो, और बढ़िया फल ये हम अपने स्वयं खाएंगे। यानी बढ़िया तू खाएगा, भगवान को पूरा खिलाएगा, है भगवान को पूरा खिलाएगा, तो जैसा तू करेगा वैसा भरेगा। कभी भगवान की पूजा में नैवेद्य पुष्प फल कभी भी कटफीस के नहीं चढ़ाना चाहिए, कभी बासे फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, बासे बेल पत्र कभी भोले बाबा पे नहीं चढ़ाना चाहिए। बासे बेल पत्र चढ़ाने से भी पाप लगता है। और गरीब का पेट भरना ये बहुत जरूरी है। गुरु नानक साहब गुरुद्वारे में कहते थे गरीबों का पेट भरो, भंडारा करो। आज गुरुद्वारे में अभी कोई भूखा नहीं सोता है ना, कोई सोता है भूखा नहीं सोता। ये सब बातें समझने की है। बोलिए हर हर महादेव, प्रेम से बोलो श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय शंकर भगवान। सूत जी महाराज कहते हैं अब आगे की कथा सुनो। ये शिव पुराण में लिखा है, सबसे पहले माँ दुर्गा एक ज्योतिमय दुर्गा देवी प्रकट हुई। बोलिए भगवती माता की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। जब अष्टभुजाओं में भगवती माता दुर्गा प्रकट हुई तो राजा दक्ष हाथ जोड़कर राजा दक्ष बोले, हे माँ तुम कृपा करो माँ, मैं ये सोचता हूँ माता मैं तुम्हें पुत्री के रूप में पाना चाहता हूँ। किस रूप में? बेटी के रूप में। जवाब दो माता बहनों। राजा दक्ष ने क्या कहा माता से कि तुम्हें बेटी के रूप में पाना चाहता हूँ। महामाया शक्ति ये जगत माता दुर्गा देवी